हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आया हूँ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक का। ये क्लास 10 के बच्चों के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैं वे सारे क्वेश्चन लाया हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में जिसकी संभावना ज़्यादा होती है पूछने का, वे सारे वीवीआई क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। मैं चाहूँगा कि ये वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। मैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूँगा प्रत्येक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का, और ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं 9, 10, 11, 12 के बच्चों को लगातार वीडियोस देता हूँ। इंग्लिश से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आंसर है वो मैं सारा देता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, पहला क्वेश्चन इसका है, हु वॉज एन फ्रैंक। एन फ्रैंक जो थी वो कौन थी? तो एन फ्रैंक जो थी वो एक 13 साल की यहूदी लड़की थी। एन फ्रैंक वॉज अ 13-year-old जेविश गर्ल, है ना, यहूदी लड़की थी। हु रोट अ डायरी, जिन्होंने एक डायरी लिखा जब वह छुप रही थी, है ना, वाइल हाइडिंग ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, है ना, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान जब वह छुपी हुई थी, किससे बचने के लिए? टू स्कैप द नाजीज, है ना, नाजीज से बचने के लिए जब वह छुपी हुई थी, उसी दौरान उन्होंने एक डायरी लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई डिड एन फ्रैंक स्टार्ट राइटिंग अ डायरी। एन फ्रैंक जो है ना, वो डायरी लिखने की शुरुआत क्यों की, क्यों डायरी लिखी? कहता है एन स्टार्टेड राइटिंग अ डायरी बिकॉज, इसलिए लिखना स्टार्ट की क्योंकि सी फेल्ट लोनली, वह अकेलापन महसूस करती थी। एंड हैड नो ट्रू फ्रेंड, उसका कोई सच्चा साथी भी नहीं था। टू शेयर हर फीलिंग्स विद, जिसके साथ वह अपनी फीलिंग्स को शेयर करे, है ना, वैसा कोई ट्रू फ्रेंड उसका नहीं था, इसीलिए वह डायरी लिखना स्टार्ट कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्या कहता है, व्हाट नेम डिड एन गिव टू हर डायरी। उसका जो डायरी था, एन का जो डायरी था, उसका वो क्या नाम दी थी, और वो जो नाम दी थी वो ऐसा क्यों दी थी, है ना, नाम क्यों दी थी वो, वाई। एन नेम्ड हर डायरी किट्टी, एन जो है वो अपना डायरी का नाम किट्टी दी थी, है ना। सी ट्रीटेड इट, और उस डायरी से संबंध वो ऐसा रखती थी, उस डायरी से ऐसा बर्ताव करती थी जैसे उसका कोई बेस्ट फ्रेंड हो, मीन्स डायरी को ही वो अपना बेस्ट फ्रेंड मान ली थी। एंड रोट ऑल हर फीलिंग्स इन इट, और उसमें वह अपनी सारी फीलिंग्स को लिखती थी, अपने सारे फीलिंग्स को डायरी में लिखती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्या कहता है, कहता है व्हाट डिड एन राइट इन हर फर्स्ट एसे। जो पहला एसे उन्होंने लिखी थी, वो फर्स्ट एसे में क्या लिखी थी? तो सी रोट एन एसे टाइटल, जिसका टाइटल था एक बातुनी, है ना। सी रोट एन एसे, जिसका टाइटल क्या था? अ चैटर बॉक्स, है ना, एक बातुनी। वेयर सी डिफेंडेड हर टॉकेटिव नेचर, है ना, जहां पर वह अपने बात करने की जो उसकी प्रवृत्ति है, जो नेचर है, बहुत ज़्यादा बात करती है वो, उसको वो डिफेंड करती है ना, उसको बचाती है। क्या बोलती है भाई? बाय सेइंग इट हैज़ बीन इनहेरिटेड फ्रॉम हर मदर, वो ये बोलते हुए बचाती है कि भाई ये मेरी माँ से मेरे में आया हुआ है ना, ये मेरी माँ की भी यही नेचर थी, बहुत ज़्यादा बोलने की, और वही नेचर मेरे अंदर आया है ना, वहीं से मेरा ये नेचर आया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, What does एन से अबाउट हर फादर। एन जो है ना, वो अपने पापा के बारे में क्या बोलती है? तो एन लव्ड हर फादर डीपली, कहती है कि वह पापा से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, बहुत ज़्यादा। सी सेड, वो क्या कहती है? ही वॉज द मोस्ट एडोरेबल फादर, उनके पापा जो है वो सबसे अच्छे फादर थे, है ना, सबसे अच्छे फादर थे। एंड सी रिस्पेक्टेड एंड ट्रस्टेड हिम अलॉट, और अपने पापा को वो बहुत ज़्यादा सम्मान करती थी और बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी, है ना, अपने पापा पे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती थी पापा का और सम्मान करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्या कहता है, व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट वाज एन फ्रैंक। एन फ्रैंक जो थी वो किस प्रकार की स्टूडेंट थी, है ना। एन वॉज अ ब्राइट एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट, है ना। एन जो थी वो एक ब्राइट एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी। यद्यपि सी ऑफन टॉक टू मच इन द क्लासरूम, यद्यपि वह क्लासरूम में बहुत ज़्यादा बात करती थी, है ना, बहुत ज़्यादा बात करने का उसका नेचर था।
तो क्लासेस में वो बहुत ज़्यादा बात करती थी, लेकिन वो बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, बहुत तेज स्टूडेंट थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, क्या कहता है, व्हाट पनिशमेंट डिड एन गेट इन स्कूल। कहता है एन जो है वो क्या पनिशमेंट मिला था स्कूल में। व्हाट पनिशमेंट डिड एन गेट इन स्कूल, क्या पनिशमेंट मिला भाई। एन वॉज ऑफन पनिश्ड बाय हर टीचर मिस्टर किसिंग। उनका जो टीचर था जिनका नाम था मिस्टर किसिंग, कहता है उसके द्वारा उसे हमेशा पनिशमेंट मिलता था, है ना, बराबर उसे पनिशमेंट मिलता था उसके टीचर के द्वारा। किस लिए, फॉर टॉकिंग टू मच, है ना, इन द क्लासरूम। क्लासरूम में बहुत ज्यादा बात करने के कारण उसे हमेशा पनिशमेंट मिलता था। और पनिशमेंट में क्या मिलता था, ही मेड हर राइट एसेस एज पनिशमेंट। और पनिशमेंट के रूप में उसे एसे लिखने के लिए मिलता था, है ना, टीचर उसे एसे लिखवाते थे पनिशमेंट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्या कहता है, हाउ डिड मिस्टर किसिंग रिएक्ट टू एन्स फाइनल एसे। कहता है मिस्टर किसिंग जो है ना वो कैसा रिएक्ट करते हैं ना, उनकी प्रतिक्रिया कैसा होता है, कैसा प्रतिक्रिया था जब एन्स का फाइनल एसे था। एन्स जो फाइनल एसे लिखी थी उसमें उनका प्रतिक्रिया कैसा था। तो कहता है ही वॉज इम्प्रेस्ड, वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गए थे, है ना, खुश हो गए थे, बाय हर क्रिएटिव एसे। उनके क्रिएटिव एसे से वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे, है ना, बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। आफ्टर दैट, इसके बाद, ही नेवर स्कोल्डेड हर अगेन फॉर टॉकिंग। और फिर उसे बात करती थी, जो उनका जो लोगों से वो बात करती थी क्लास में, उसके लिए वो अब कभी नहीं उसको डांटे। ही नेवर स्कोल्डेड हर अगेन फॉर टॉकिंग। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, व्हाई डिड एन थिंक शी कुड कन्फाइन मोर इन हर डायरी देन इन पीपल। कहता है व्हाई डिड एन थिंक, एन जो है ना वो ऐसा क्यों सोचती थी कि शी कुड कन्फाइंड, वो ज्यादा विश्वास कर सकती है ना, ज्यादा विश्वास करती थी, है ना, कन्फाइंड मोर इन हर डायरी, अपने डायरी पे, देन इन पीपल। एन ऐसा क्यों सोचती थी, या फिर एन जो है ना वो अपने डायरी पे ज्यादा विश्वास करती थी लोगों की अपेक्षा, मतलब लोगों पे उतना विश्वास नहीं करती थी जितना विश्वास उसको अपने डायरी पे था, ऐसा क्यों। तो कहता है अकॉर्डिंग टू एन फ्रैंक, एन फ्रैंक के अनुसार पेपर है ना इसके पास ज्यादा पेशेंस है लोगों की अपेक्षा। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, है ना, लोगों से ज्यादा पेशेंस है पेपर के पास। सी चोज टू कन्फाइन मोर इन हर डायरी, वो ज्यादा विश्वास जताई अपने डायरी पे, क्योंकि सी फेल्ट देयर वॉज नो फ्रेंड, क्योंकि उसे ये एहसास होता था, उसे वो ये महसूस करती थी, है ना, कि उसका कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है ना। देयर वॉज नो फ्रेंड हु कुड लिसन टू हर विद एनफ पेशेंस, क्योंकि उसको लगता था कि उसका वैसा कोई दोस्त नहीं है जिसको ये बोल के सुनाएंगे, अपने फीलिंग्स को शेयर करेंगी और वो धैर्यपूर्वक सुनेगा, ऐसा कोई उसका फ्रेंड नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक। कहता है एन फ्रैंक के लिए डायरी लिखना जो था वो एक उनके लिए अजीब अनुभव था, है ना, अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन। कहता है व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर फ्रैंक, है ना, एन फ्रैंक। एन फ्रैंक के लिए डायरी लिखना जो था एक अलग अनुभव क्यों था, है ना, या फिर एक अजीब अनुभव क्यों था। इट वॉज फर्स्ट टाइम एन वॉज राइटिंग इन अ डायरी। सी फेल्ट, उसे ये लगा, दैट लेटर नो वन वुड बी इंटरेस्टेड, उसे ऐसा लगा कि बाद में लोग उनके डायरी पे इंटरेस्ट नहीं लेंगे, है ना, रीडिंग, उसके डायरी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। क्यों भाई, अबाउट द थॉट्स ऑफ अ यंग गर्ल, इसलिए क्योंकि एक छोटी बच्ची, एक यंग गर्ल जो है उसके विचारों पर लोग इंटरेस्ट क्यों लेंगे। एक छोटी लड़की, एक यंग लड़की अपने विचारों को डायरी में लिख रही है, बाद में लोग इस पर इंटरेस्ट नहीं लेंगे, है ना। बोथ दीज फैक्ट्स
कहता है ये जो सच्चाई है, मेड इट अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर हर। ये जो दोनों चीजें हैं, ये दोनों जो फैक्ट्स है, सच्चाई है, इट इज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर हर, और यही उसके लिए एक अजीब अनुभव है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहता है इस क्वेश्चन में? Why does Anne provide a brief sketch of her life? कहता है एन जो है ना, वो अपना एक छोटा परिचय क्यों लिखती है डायरी में? Why does Anne provide a brief sketch of her life? अपने बारे में थोड़ा सा वो डायरी में लिखती है, इसलिए एन feels, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि it would be weird to just simply jot down, है ना, फैक्ट्स विदाउट गिविंग हर बैकग्राउंड। कहता है कि उसको ऐसा लगता है कि डायरेक्ट हम डायरी लिखना स्टार्ट कर दें, है ना, जॉट डाउन्स लिखना स्टार्ट कर दें चीज़ों को, फैक्ट्स को, विदाउट गिविंग हर बैकग्राउंड, बिना कोई बैकग्राउंड के अगर हम डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर देते हैं तो ये अजीब चीज़ होगा, है ना, इट वुड बी अ वियर्ड, अजीब चीज़ होगा। जस्ट सिंपली जॉट डाउन, ऐसे ही लिखना, क्या विदाउट, बिना कोई बैकग्राउंड का चीज़ों को लिखना अच्छा नहीं होगा। इन केस समवन माइट रीड, अगर कोई पढ़ता है इसे इन फ्यूचर, भविष्य में, ही और सी वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड वेगली स्टेटेड फैक्ट्स, जो इसमें फैक्ट्स दिया हुआ है उन चीजों को बहुत अच्छे से वो समझ नहीं पाएगा, है ना। इसीलिए 10 सी डिसाइडेड टू प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, इसीलिए वह अपने लाइफ के बारे में थोड़ा सा इसमें लिख देती है ना, प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, ताकि लोग बढ़िया से रिलेट कर पाए, कहानी को समझ पाए। इसीलिए जो भी चीजें हो रही थी, जो भी फैक्ट्स था, वो सारी चीजें लिखने के पहले वो अपने लाइफ के बारे में थोड़ा सा लिख देती हैं। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था, मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था 11, वो हमने सारा आपको दे दिया, लाइन टू लाइन हमने आपको समझाया, ताकि आपके लिए ये ज़्यादा आसान हो। मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो बहुत पसंद किए होंगे। इसको आप अपने कॉपी में ज़रूर लिख लें और परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से करें। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।